बली नहीं होता है, समय होत बलवान। यह कोई जुमला नहीं है, यह वह ऐतिहासिक सत्य है जिसे समय समय पर साबित होते लोगों ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी में सर्वोच्च कद्दावर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके लिए कद्दावर शब्द भी शायद नाकाफी हो, उसके लिए सवाल उठने लगा है कि बदलते हुए समय में परिस्थितियों के बदलाव के संकेत क्या मिलने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच पिछले 6-8 महीनों में एक तनाव देखने को मिलता रहा है। हालांकि यह तनाव ऊपरी तौर पर अब शांत हो चुका है, लेकिन इन तनावों के दौरान केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा योगी आदित्यनाथ को पूरी तौर पर दबाव में हनक में लेने का पूरा प्रयास जरूर किया गया, लेकिन हिंदू समाज में गहरी पैठ और लोकप्रियता का नतीजा रहा कि योगी के अड़ियल रुख को भांपते हुए संभावित खतरे का अंदाजा लगाने के बाद केंद्रीय नेतृत्व को 2 कदम पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ा। जानकारों का कहना है कि अभी भी केंद्रीय नेतृत्व में वह टीस जो योगी को लेकर उठी है आज भी बरकरार है, लेकिन उनके पास योगी का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि खतरा केवल 2022 विधानसभा का चुनाव तक नहीं है। यह संभावित खतरा 2024 पार्लियामेंट के चुनाव तक के लिए माना जा सकता है। योगी ने जिस ढंग से आर पार की लड़ाई का मन बनाकर जो कार्यशैली दिखाई, उससे केंद्रीय नेतृत्व को यह समझ में आ गया कि निश्चित रूप से यदि योगी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए तो भाजपा को आने वाले दिनों में अपना सत्ता गंवाना पड़ सकता है। दरअसल मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में जिनकी पहचान है कि जिनकी इच्छा का अनादर तो दूर की कौड़ी है, उनके इशारे पर भी काम करना जिसने नहीं सीखा, जिसने इशारे को समझने में कोई गलती की, उसे हाशिए पर जाने में बहुत समय नहीं लगा। प्रकाश जावड़ेकर से लेकर रविशंकर तक इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। मोदी अपने आसपास भी किसी को फटकने देने में रुचि नहीं रखते। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी मोदी किसी कार्यक्रम में चलते हैं तो उनके साथ चल रहे गृह मंत्री अमित शाह तक उनसे 2 कदम पीछे रहकर चलना ज्यादा बेहतर समझते हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में मोदी का जो कद रहा है, जो उनकी शैली रही है, जो उनका सोचने का तरीका रहा है, उससे जिसने कोई सीख नहीं ली उसे खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन मोदी को जिस ढंग से उनके इच्छा को उत्तर प्रदेश में योगी के द्वारा चुनौती दी गई, यह भी एक बड़ा सवाल बनकर सबके सामने आ खड़ा हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा थी कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य
AK शर्मा सहित कुछ अन्य लोगों को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया गया। योगी को इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा पहले संकेतों में, बाद में धमकी भरे संदेशों के द्वारा और फिर दिल्ली बुलाकर मोदी के इस विचार से अवगत कराया गया। लेकिन जिस ढंग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रधानमंत्री योगी के इच्छा के विरुद्ध जाकर किसी भी स्थिति में मंत्रिपरिषद का विस्तार करने से मना कर दिया गया, वह भाजपा के लिए एक आश्चर्यजनक स्थिति जरूर खड़ी हो चुकी है। भाजपा नेतृत्व योगी को बर्दाश्त करने की उसकी मजबूरी है। सवाल उठना लाजमी है कि क्या 2022 और 2024 के चुनाव को देखते हुए भाजपा नेतृत्व योगी के इस अड़ियल रवैये को बर्दाश्त कर रहा है। निश्चित रूप से पिछले दिनों जिस ढंग से भाजपा नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को अदब में लेने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा रमन सिंह के द्वारा राज्यपाल से मुलाकात कर लिफाफा सौंपने का काम किया गया, जिसे मीडिया में इसलिए बताया गया, इसलिए प्रचारित किया गया कि शायद योगी को दबाव में लिया जा सका। यही नहीं, स्पीकर तक से मुलाकात की गई। आरएसएस के लोगों के द्वारा प्रदेश से लेकर केंद्र तक में तमाम मीटिंगों का आयोजन किया गया। लेकिन इन तमाम हिकमतों के बावजूद जिसे योगी को दबाव में लेने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बार बार आजमाया गया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल सकी। कुल मिलाकर वर्तमान स्थिति जरूर है कि अब प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करना मजबूरी हो चला है। वाराणसी में कार्यक्रम के दौरान जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा योगी की तारीफों के पुल बांधे गए, उसे सभी ने देखा है। लोगों के अंदर आश्चर्य जरूर है कि आखिर में इतने तनाव के बाद और जो प्रधानमंत्री की कार्यशैली से, जो उनके विचारों से, जो उनके स्वभावों से वाकिफ हैं, वो भली बात जानते हैं कि जिसने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों की खिलाफत की, उनके विचारों की जिनके द्वारा अवहेलना की गई, उन्हें खामियाजा जरूर भुगतना पड़ा। लेकिन विधानसभा का चुनाव, सत्ता, कुर्सी एक ऐसी अहमियत है, एक ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति है जिसके चलते मोदी से लेकर पूरे केंद्रीय नेतृत्व तक को इसे जानबूझकर नजरअंदाज करने की जरूरत लगातार पड़ती देखी जा सकती है। कुल मिलाकर आने वाले चुनाव में प्रदेश के चुनाव का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ करेंगे। हालांकि इस पर आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, कोई उनकी संसदीय कमेटी द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई है कि प्रदेश विधानसभा का नेतृत्व कौन करेगा। लेकिन योगी ने अपने कार्यशैली, अपने ढंग और तरीकों के बदौलत इस बात को साबित कर दिया है, इस बात को उस दिशा की तरफ बढ़ा दिया है कि उसका नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ योगी ही कर सकते हैं। और इस पर सारे लोगों ने चुप्पी साध रखी है, और जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि आने वाले दिनों में योगी के खिलाफ, योगी के अतिरिक्त कोई प्रदेश विधानसभा के चुनाव का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। कुल मिलाकर स्थितियां साफ है। योगी अपने कार्यशैली, अपने तरीकों में कामयाब रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा नेतृत्व योगी को किस ढंग से अदब में लेने की अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।